हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल ग्लोबल ऑनलाइन टीचिंग एग्जाम्स। दोस्तों, हमने इससे पहले सीटेट के सिलेबस के बारे में किया था डिस्कस, और आज हम लोग सीटेट के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम्स में आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि हमारा सीटेट में एक सब्जेक्ट होता है सीडीपी, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी। तो उसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। जैसे कि उसमें एक टॉपिक था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के सिद्धांत क्या होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए, हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ का मतलब आपका होता है वृद्धि, और डेवलपमेंट का होता है मतलब विकास होता है इसका मतलब आपका। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है। मतलब जो विकास होता है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, यानी कि यह हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। मतलब हमारा जीवन भर जो विकास होता है वो चलता रहता है। हम जब से हमारा जन्म होता है उसके बाद हमारी जब तक मृत्यु होती है तब तक हमारा जो विकास होता है वो चलता रहता है। और उसके बाद देखिए, विकास होता है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, यानी कि इसमें क्वालिटी भी होती है और क्वांटिटी भी होती है। इसके अंतर्गत आपका दोनों पाया जाता है। देखिए, क्वालिटी तो इसके अंदर ऐसी होती है जैसे कि क्वालिटी, और कोई व्यक्ति है उसके अंदर और कोई क्वालिटी है तो आप उसको नाप नहीं सकते हैं, मतलब उसका कोई मेजर तो हो नहीं सकता है। तो इसके अंदर क्वालिटी भी आती है। फिर उसके बाद इसमें क्वांटिटी भी होती है। और आपकी वृद्धि है तो वृद्धि को आप नाप सकते हैं। जैसे कि एक बच्चा है तो आप उसकी हाइट नाप सकते हैं, उसका वेट आप नाप सकते हैं कि एज के साथ उसका कितनी वृद्धि हुई, उसकी बॉडी में कितनी वृद्धि हुई। तो इस चीज को आप नाप सकते हैं। तो इसलिए हमारा ग्रोथ जो होता है, यानी कि हमारी जो वृद्धि होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, इसको हम लोग माप भी सकते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारा क्या होता है। देखिए, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा होता है, पहले उसका वेट बहुत कम होता है, धीरे धीरे करके उसकी हाइट और बढ़ती है, फिर उसका वेट भी ज्यादा होता है, और धीरे धीरे करके उसका माइंड का भी डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस तरह से इस फिगर में दिया है, आपको देख करके समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी जो डेवलपमेंट होता है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो हमारा जो विकास होता है उसके 4 प्रकार होते हैं। देखिए, ये फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसके बाद हमारा थर्ड होता है सोशल डेवलपमेंट, फिर फोर्थ हमारा होता है इमोशनल डेवलपमेंट। तो चलिए, इन सबको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं एक एक बार, थोड़ा सा इसमें डिटेल्स में। तो देखिए, जैसे हमारा है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक जो विकास होता है, एक बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होता है। अब जैसे एक बच्चा छोटा सा है, फिर धीरे धीरे करके उसकी हाइट ज्यादा होती है, उसका वेट भी अब बढ़ता है। तो ये सब हमारा होता है शारीरिक विकास। तो ये भी हमारा 2 प्रकार का होता है। जैसे हमारे कुछ होता है ग्रॉस मोटर स्किल होती है और फाइन मोटर होते हैं। ये हमारा 2 टाइप का होता है, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। तो ग्रॉस के अंदर आपके आती हैं जैसे जो बड़ी बड़ी जो मांसपेशियां होती हैं। अब जैसे आपका हाथ का होता है विकास, आपके हाथ पैरों का होता है विकास, और पूरे आपकी जो आर्म्स होती हैं उसका होता है विकास आपका होता है। और फाइन में आप जैसे आपकी जो उंगलियां होती हैं उनसे आप लोग लिखते हैं, ड्राइंग आप बनाते हैं, एक बच्चा ड्राइंग बनाना सीखता है, तो वो सब हमारी फाइन मोटर स्किल्स में आ जाती हैं। तो ग्रॉस का मतलब होता है हमारे जो बड़े बड़े अंगों का होता है विकास, और फाइन का मतलब होता है जो हमारी छोटी छोटी उंगलियां होती हैं हाथ की, उसका होता है विकास। तो ये आ गया है फिजिकल डेवलपमेंट आपका। फिर उसके बाद हमारा होता है सेकंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास होता है। तो इसके अंतर्गत हमारी लैंग्वेज भी आती है। मतलब हम लोग जो लैंग्वेज होती है वो भी तो अपने माइंड से ही सीखते हैं, और संज्ञान से उसको भी हम सीखते हैं। तो ये हमारी लैंग्वेज जो होती है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ही आती है। और कॉग्निशन का मतलब आपका होता है आपका जो संज्ञान होता है, यानी आपको लोगों से कैसे बातचीत करना है, और फिर आपको इसमें रीजनिंग भी आने लगती है समझ में धीरे धीरे करके, और आप इसमें क्रिएटिविटी भी सीख जाते हैं। तो ये सब चीज आपकी आती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। फिर उसके बाद आपका जो थर्ड टाइप होता है वो होता है सोशल डेवलपमेंट, यानी सोशल। देखिए, अब बच्चा सोशल कैसे हो पाता है, एक बच्चा समाज के बाहर जाता है, वो लोगों से बातचीत अब करता है, लोगों की बातों को समझता है, सीखता है। तो इस सब चीजों से भी उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो इन सब चीजों को सीख करके वो थोड़ा सा सोशल होना भी सीख जाता है। तो ये आपका तीसरा टाइप हो गया सोशल डेवलपमेंट। फिर सोशल के बाद आपका आ गया है इमोशनल, यानी कि जो संवेगात्मक उसका जो विकास होता है वो कैसे होता है। ये जो हमारा इमोशनल होता है ये सोशल के अंदर ही आता है हमारा। अब जैसे कि कोई बच्चा है, अगर वो सोशल है तभी उसका तो इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा ना, क्योंकि वो लोगों के पास जाएगा, उनकी बातचीत और समझेगा, उनकी भावनाओं को जानेगा,
पाएगा, तभी वो एक इंसान को अच्छे से जान पाएगा और समझ पाएगा। तो इस तरह से एक बच्चे का विकास किया जा सकता है। तो इसके हमारे 4 प्रकार होते हैं। आई होप आप लोगों को ये चारों टाइप समझ में आ गए होंगे। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो विकास की हमारी 4 अवस्थाएं होती हैं। इन्फेंसी यानी कि शैशव अवस्था, फिर उसके बाद हमारी सेकंड है अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, फिर थर्ड है आपकी लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, फिर फोर्थ है उसमें एडोलिसेंस यानी कि किशोर अवस्था आपकी। तो इन चारों के बारे में देख लेते थोड़ा सा। जैसे इन्फेंसी जो हमारी है इसका टाइम पीरियड होता है 0 से, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है 0 से 2 साल होती है, और अर्ली चाइल्डहुड आपका होता है 2 से 6 साल होता है। फिर जो लेटर चाइल्डहुड होता है उसका टाइम पीरियड होता है 6 से 12 साल, और एडोलेसेंस जो होते हैं उनका टाइम पीरियड होता है 12 से 18 साल होता है। और इन्फेंसी से पहले की भी एक स्टेज हमारी होती है, प्री नेटल स्टेज होती है, यानी कि उसको हम कहते हैं प्रसव पूर्वावस्था। तो उसके अंतर्गत हमारा टाइम पीरियड उसका होता है हमारा 9 मंथ, यानी कि जब बच्चा गर्भ में होता है माँ के, तो उस समय की तो उसका टाइम पीरियड हमारा होता है 9 मंथ, या फिर 280 डेज होता है, या फिर 42 वीक्स भी इसको हम कहते हैं। ये भी आपका कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है। फिर चलिए इसके बारे में हमारे ये चारों स्टेज जो है उसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं इन सब के बारे में। तो देखिए जैसे कि आपकी शैशव अवस्था है यानी कि इन्फेंसी स्टेज है, तो इसके अंदर क्या होता है, इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक और मानसिक जो विकास होता है वो बहुत तेजी से होता है, यानी कि जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है और मेंटल ये बहुत तेजी से होता है। उस समय बच्चे का माइंड बहुत तेजी से बहुत शार्प होता है और बहुत तेजी से काम करता है, और उसमें जो बच्चे का वेट होता है वो भी बहुत तेजी से इंक्रीज होने लगता है। और बच्चा अकेले खेलना भी करता है पसंद, मतलब कि बच्चा अकेले में, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे अपने आप में ही खेलते रहते हैं, कोई भी सामान अगर उनको दे दिया जाए तो वो अकेले में कभी कभी खेलने लगते हैं। इमेजिनेशन पावर, मतलब वो खिलौनों को लेकर के अपने आप से ही बातें भी करता है और उसको अपने आप से खेलने लगता है, ये सब होता है। और जो बच्चा सोचता है एनिमिज्म भी उसमें आता है, जैसे वो हर चीज को सोचता है कि हर चीज के अंदर जान होती है। जैसे जो खिलौने होते हैं उन लोगों के साथ वो खेलता है अपने, तो वो सोचता है, जैसे वो अपना टेडी लेता है तो वो उसको मारता है, फिर उसको खाना भी खाने को देता है, तो वो सोचता है इन सब के अंदर जान होती है और ये भी हम लोगों की तरह ही रहते हैं और ये लोग खा सकते हैं, बोल सकते हैं, वो ये सब चीजें सोचता है। और इसके अंदर ईगो सेंट्रिज्म होता है, यानी कि वो आत्म केंद्रित होता है, मतलब उसको सिर्फ अपना ही स्वार्थ बस दिखाई देता है। उसको कोई भी चीज अगर चाहिए होती है तो वो बहुत तेज तेज रोने लगता है। तो ये सब होता है। एक छोटा सा जो बच्चा होता है 0 से 2 साल का, उसके अंदर यही सब क्वालिटी होती है। और बाकी उसके अंदर जो सामाजिक और नैतिक जो गुण होता है वो नहीं आ पाता है अभी तक, मतलब उसको किसी के साथ कैसे बोलना है, किसी के पास अगर जाना है तो उससे कैसे बिहेव करना है, तो ये सब बच्चे के अंदर नहीं होता है। और बाकी उसके अंदर इमिटेशन होती है, यानी अब वो अनुकरण की प्रवृत्ति जो होती है वो उसमें आ जाती है। अब जैसे जो बड़े लोगों को देखते हैं अपनी फैमिली में, जैसे उसके पेरेंट्स जैसे बोलते हैं, उसके माता पिता जैसे बात जो करते हैं, तो उस तरह से ही वो बोलने लगता है और अपने भाई बहनों की मतलब बातें जो वो लोग जो बोलते हैं उन सब की वो नकल करता है। तो इस तरह से छोटा बच्चा एक होता है। फिर उसके बाद हमारी जो स्टेज होती है वो होती है बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड में जाते जाते जैसे फिर वो 6 से 12 साल की अवस्था उसकी आ जाती है, तो इसमें उसके सामाजिक और नैतिक जो गुण होते हैं वो उसके अंदर आ जाती है। जैसे वो जाता है समाज में, बाहर जाता है तो लोगों से कैसे बात करना है, उनके साथ कैसे रहना है, किस तरह से बिहेव उसको है करना, तो ये सब चीजें उसको आ जाती हैं बाल्यावस्था में। और उसके बाद हमारी बाल्यावस्था जो होती है उसको हम लोग गोल्डन पीरियड भी कहते हैं, मतलब इस टाइम बच्चा होता है उसको जीवन के नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं, इसलिए हम लोग इसको स्वर्ण अवस्था भी कहते हैं। और इसको एक क्रिएटिविटी पीरियड भी कहते हैं, मतलब उसमें बच्चा क्रिएटिव हो जाता है, बहुत सारी चीजें वो नई नई चीजें स्कूल में जाता है और नई नई चीजें वो सीखता है, बहुत सारे लोगों से मिलता है और बहुत सारे जैसे कि वो पढ़ाई भी करता है, तो बहुत सारी क्रिएटिव चीजें उसको आ जाती हैं। तो इसको हम लोग क्रिएटिव पीरियड भी कहते हैं और इसको गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। और समूह में रहने की अवस्था, यानी जो बच्चे, और हम लोग इस अवस्था को हम लोग गैंग एज भी कहते हैं। बाल्यावस्था जो होती है, ये बहुत बार क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है कि बाल्यावस्था को हम लोग गैंग एज भी कहते हैं, मतलब उसके बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, तो बहुत सारे वो ग्रुप में एक रहने लगता है, तो उसी हम ग्रुप को कहते हैं गैंग एज। तो जब उसकी ग्रुप में रहने की अवस्था होती है, इसी अवस्था को हम लोग गैंग एज भी कहते हैं। तो ये बाल्यावस्था आपकी है। और बाल्यावस्था के अंदर शारीरिक जो विकास होता है उसको हम लोग देखते थे। जैसे आपने देखा कि एक हमारी होती है पूर्व
बाल्यावस्था और एक हमारी होती है उत्तर बाल्यावस्था। यानी जो हमारा प्री चाइल्डहुड होता है उसके अंदर हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है यानी शारीरिक जो विकास होता है वो थोड़ा स्लो होता है, मतलब वो थोड़ा धीरे हो जाता है। आपने देखा कि पहले जब बच्चा इन्फेंसी स्टेज में होता है तो उसका जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत तेजी से होता है, मानसिक भी होता है उसका विकास और शारीरिक भी बहुत तेजी से होता है। लेकिन जब वो पूरे बाल्यावस्था में आ जाता है तो ये जो डेवलपमेंट होता है उसका वो थोड़ा धीरे हो जाता है। और फिर उसके बाद जैसे वो पोस्ट चाइल्डहुड में जाता है यानी कि उत्तर बाल्यावस्था में जाता है, ये गति ये फिर से तेज हो जाती है उसकी, यानी उसका जो विकास होता है वो फिर से तेजी से होने लगता है। तो ये इसमें दिया गया है शारीरिक विकास होता है वो उसका इस तरह से होता है। फिर उसके बाद हमारे एक साइकोलॉजिस्ट थे रॉस, तो उन्होंने बताया था इसको, ये जो पीरियड होता है बच्चे का, उन्होंने इसको स्यूडो मेच्योरिटी की स्टेज कहा था, यानी कि मिथ्या जो परिपक्वता होती है उसका काल बताया था। मतलब जब बच्चा इस एज में बच्चा जान नहीं पाता है कि वो छोटा है कि या बड़ा हो रहा है, उसको ऐसा मतलब कभी कभी उसको अनुभव होता है कि वो अब बड़ा हो चुका है, वो अपने लाइफ के जो डिसीजन होते हैं वो अपने आप ले सकता है, बट ये सच्चाई नहीं होती है। तो मतलब उसको ये संदेह होता है कि वो अब बड़ा हो गया है। तो ये हो गया हमारा बाल्यावस्था की ये विशेषताएं हैं। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हमारी फोर्थ स्टेज क्या होती है, यानी कि जो किशोर अवस्था होती है। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसकी फोर्थ स्टेज क्या है। फोर्थ स्टेज आपकी है एडोलिसेंस स्टेज, यानी कि किशोर अवस्था है। तो इसके अंतर्गत एक साइकोलॉजिस्ट थे हमारे स्टैनली हॉल, उन्होंने कहा था कि हमारा जो एडोलिसेंस होता है वो हमारा स्ट्रेस और स्टॉर्म की स्टेज होती है, यानी वो संघर्ष और तूफान की अवस्था हमारी होती है एडोलिसेंस स्टेज। देखिए क्योंकि ये हमारी एज जो होती है वो 12 से 18 साल होती है, तो इस समय जो बच्चा होता है उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि उसकी जो फिजिकल चेंज भी होता है और मेंटली भी काफी उसके माइंड में चेंजेस आते हैं। तो वो इस तरह से वो हमारे माहौल के साथ एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो इस समय काफी उसको स्ट्रेस फील होता है। तो इसलिए स्टैनली हॉल ने इसको कहा था कि वो तनाव और तूफान की अवस्था ये होती है। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। इसमें कहा है कि दोस्तों के साथ सक्रिय रहने की अवस्था ये होती है, यानी उसका जो फ्रेंड जो सर्किल होता है उसका वो एक्टिव मेंबर हो जाता है, यानी वो अपने दोस्तों की तरह काम भी करता है, उन लोगों के साथ रहता है और जैसे वो लोग ड्रेस यूज करते हैं वैसे वो ड्रेस भी चाहता है पहनना, मतलब वो उसका एक्टिव मेंबर एकदम होना चाहता है, मतलब अपने। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।